In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का टॉपिक ऑपरेशन ऑन सेट्स डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स को डिस्कस करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स का और कुछ डेफिनेशंस का हमारे माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली डेफिनेशन विच इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द सेट। सेट हमारे पास क्या होता है? सेट बेसिकली हमारे पास कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जब भी किसी भी ऐसी अशिया को आप इकट्ठा करके लिखिए जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसी तमाम चीजें जिनको आप कह सको, जिनके बारे में आप बाकायदा तौर पे कह सको कि वो सेट का हिस्सा हैं या नहीं है। और डिस्टिंक्ट का मतलब है उनका आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होना ज़रूरी है, वो रिपीटेड ना हो। तो ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हो वो सेट कहलाता है। सेट को हम बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं और उसे कैपिटल लेटर से एब्रीवेट करते हैं। लुक एट हियर, अगर मैंने कोई भी सेट लिखना है, तो लेट्स सपोज मैं कोई भी एक सेट लिखती हूँ, सेट ए। I will abbreviate it by the capital letter A, write the sign of equality, then I will use curly brackets and write 1, 2, 3, 4, 5. Then curly brackets close. अब ये मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करें? These are basically natural numbers. First 5 natural numbers which are enclosed in the curly brackets. अब इन नंबर्स के बारे में मैं कह सकती हूँ कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। पहले फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं और आपस में डिस्टिंक्ट है। देखिए कोई भी रिपीट तो नहीं हो रहा, 1 आपको 2 दफा तो नहीं नजर आ रहा ना 2 टाइम्स नजर आ रहा है, ना 3 2 टाइम्स नजर आ रहा है, ना 4 ना 5। तो ये आपस में डिस्टिंक्ट में डिफरेंट है, वेल डिफाइंड, कि आप इनके बारे में कह सकते हैं कि ये इस सेट का हिस्सा है। 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 इस ग्रुप सेट ए से बिलोंग करता है? जी करता है। 2 बिलोंग करता है? करता है। तो ऐसे कलेक्शन को, एलिमेंट्स के या ऑब्जेक्ट्स के ऐसे कलेक्शन को जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, सेट कहलाता है। सेट को, सेट के एलिमेंट्स को बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जो मिलकर सेट बनाते हैं वो सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5 ये मेरे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। नल मीन्स खाली और वॉइड सेट मीन्स भी सेम। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट कहलाता है। उसको आप फाइ से या एम्प्टी सेट से डिनोट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ यू हैव टू राइट द इवन नंबर्स। आप वो इवन नंबर्स लिखें जो 2 और 4 के बिटवीन लाई करते हैं। तो आप 1 मिनट में के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि क्या 2 और 4 के बीच में कोई इवन नंबर आता है? इवन नंबर होते क्या हैं? वो नंबर जो 2 पे डिविजिबल होते हैं। तो क्या 2 और 4 के बीच में कोई इवन नंबर आता है? नो। तो आप मुझे लिख के देंगे B इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, क्योंकि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि 2 और 4 के बीच में तो कोई एलिमेंट आता ही नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं B इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज इट कंटेन्स नो एलिमेंट। तो ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, वो आपके पास एम्प्टी सेट कहलाता है। सिंगलेटन सेट, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। इसके नाम से पता चलता है सिंगलेटन, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो आप ऐसी बेशुमार सेट है। मैं फॉर एग्जांपल एक सेट लिखती हूँ, सेट सी। मेरे पास एक सेट सी है, आई विल राइट इट हियर, सेट सी, और उसके अंदर एक एलिमेंट है 3। और मैं आपसे पूछती हूँ ये कौन सी टाइप है, ये कौन सा सेट है? ये सेट है लेकिन ये कौन सा सेट है? आपने इसके अंदर देखा एक एलिमेंट प्रेजेंट है, सिंगल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज 3। यू विल से इट इज अ सिंगलेटन सेट। तो ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट लाई करता हो वो हमारे पास सिंगलेटन सेट कहलाता है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, द सेट हुज एलिमेंट्स आर लिमिटेड काउंटेबल, ऐसा कोई भी सेट जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड हो, जिनको आप काउंट कर सकते हो,
तो वो आपके पास फाइनाइट सेट है। लेकिन एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है, काउंटेबल नहीं है, लिमिटेड नहीं है, उनको इनफाइनाइट कहते हैं। जैसा कि मैं आपको इसकी एक बहुत रियल लाइफ में से एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको कहती हूँ आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको काउंट कर सकते हो ना। एक क्लास में बेसिकली 25 स्टूडेंट्स हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए। आप बता सकते हो। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 50 स्टूडेंट्स हैं, तो इट इज फाइनाइट। लेकिन जब मैं आपको कह दूं काउंट द स्टार्स ऑन द स्काई, आप स्टार्स काउंट कर सकते हैं आसमान पे? नो। तो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। इसी तरह you can't count the leaves on the trees, that is also an infinite set. You can't count your hairs, that is also infinite set. इसी तरह हम नंबर्स में से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ ए सेट, और ए सेट के एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज। तो आप look at that set A, it has just 4 elements, you can count them now, 1 2 3 4. You can say ma'am set A is a finite set. But when you come towards set B, और सेट बी के एलिमेंट्स अगर मैं लिख देती हूँ 1 2 3 कोमा अप टू so on and bracket close, it's mean up to so on means I have not bounded that set. मैंने इसको लिमिटेड नहीं किया, मैंने कहा it is not limited. That's how you can say your set B is infinite set. Now move towards the next definition, that is equal and equivalent sets. अब ये equal set क्या होते हैं और equivalent sets क्या होते हैं? Look at here. Two sets A and B are equal sets if every element of A is present in B. दो sets आपस में equal, जैसा कि नाम से पता चल रहा है equal. इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब दोनों साइड्स की वैल्यूज ना सिर्फ एक उनकी क्वांटिटी सेम हो, बल्कि वो एक जैसी हो, अलाइक हो, सेम हो। जैसा कि लेट्स सपोज वी टेक टू सेट्स, मैं दो सेट्स ले लेती हूँ। फर्स्ट आई विल टेक अ सेट ए, I will write set A is equals to 1 2 3 4, and set B is equals to 4 3 1 2. तो क्या ये सेट्स आपस में इक्वल है? Yes, they are alike because it contains 4 elements. It's contain 4 elements. इसके साथ साथ the elements are also same. इधर यहाँ 1 प्रेजेंट है, जी वहां पे भी 1 प्रेजेंट है, यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ B2 प्रेजेंट है, यहाँ 3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ 4 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे B4 प्रेजेंट है। तो ये दो सेट्स आपस में इक्वल सेट्स हुए। अब A और B जब आपस में इक्वल है तो आप इसे कैसे लिखेंगे? सेट A is equals to set B. Got it? अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? अगर इनके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। एलिमेंट्स का आपस में सेम होना जरूरी नहीं है, एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ सेट ए, मेरे पास है 2 3, सेट बी मेरे पास है 4 5. नाउ लुक एट दीज सेट्स, यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स हैं, बेशक चेंज है तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ना, इसलिए ए और बी आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अब कुछ सेट्स जो हम बेसिकली आम रूटीन में यूज करते हैं, जिनके बारे में आप लोग वेल अवेयर हैं। सबसे पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है? हमने नेचुरल नंबर्स के सेट के बारे में पढ़ा है, और हम उसे एब्रिविएट करते हैं कैपिटल एन से, एंड इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 up to so on. Now then comes set of whole numbers. Whole numbers कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। We will write W and it will be abbreviated by W, से हम W से रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 up to so on. Then set of integers. इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं और सेंटर में 0, इसलिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस
-3 up to so on. Then comes the set of even numbers. Even numbers को हम e से डिनोट करते हैं और हमें पता है even numbers वो numbers होते हैं जो 2 के टेबल पे डिविजिबल हों. It will be 2, 4, 6, 8 up to so on. ओड नंबर्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ओड नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पे डिविजिबल ना हो. 3, 5, सॉरी 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं जो सिर्फ 2 टेबल्स में जाते हैं अपने टेबल पे और 1 के टेबल पे. 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो. देन आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स, सी से डिनोट करते हैं और वो नंबर्स जो सिर्फ 1 और अपने टेबल पे जाने के अलावा किसी और के टेबल पे भी डिविजिबल हों, जैसा कि 4, जैसा कि 6, जैसा कि 8, जैसा कि 9, क्योंकि ये अपने टेबल और 1 के अलावा भी दूसरे किसी टेबल पे भी डिविजिबल हो सकते हैं. 4 देखिए ना 1 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, उसके अलावा 4 के टेबल में भी तो आता है ना. तो ये सारे कंपोजिट नंबर्स. नेक्स्ट सेट जो हमारे पास आ जाता है दैट इज अवर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. जैसा कि आप जानते हैं हम रैशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं. रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं और रैशनल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं. लुक एट हियर, पी बाय क्यू. ये p बाय क्यू क्या है? इसमें p और q किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल p बाय स्मॉल q, जिसमें स्मॉल p एंड ये होता है एंड का सिंबल एंड स्मॉल q बिलोंग करता है इंटीजर्स से. p और q दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं लेकिन q की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0. जब भी कोई भी नंबर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में प्रेजेंट हो, p और q के फॉर्म मतलब क्या होता है? p और q फॉर्म का p बाय q फॉर्म मींस इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन और p और q इंटीजर से बिलोंग करें. p बाय q फ्रैक्शन फॉर्म में हो, p और q इंटीजर से बिलोंग करते हैं और q जीरो नहीं. आपको पता है जब भी किसी चीज को जीरो से डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी में चला जाता है, इसलिए q यानी डिवाइजर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. तो वो नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? रैशनल नंबर. आप इसे किससे डिनोट करते हो? q से. नाउ कम टुवर्ड्स सबसेट ऑफ अ सेट. किसी सेट का सबसेट क्या होता है? अगर a और b आपके पास दो सेट्स हैं, a b का सबसेट है अगर a के तमाम एलिमेंट्स b में प्रेजेंट हो. देखिए, if a and b are two sets, then a is called a subset of a set b if each element of a is contained in the set b. सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखते हैं? लुक एट हियर. सिंबॉलिकली लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे? यू विल राइट सेट ए. सबसेट का सिंबल कैसे आता है? ये सी डाल के उसके नीचे इक्वालिटी का साइन, सी के नीचे ये एक डैश. A is a subset of B. ये इसे सिंबॉलिकली लिखने का तरीका है. आप इसे सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? A C का साइन डाला, उसके नीचे इक्वालिटी का साइन. अगर A के तमाम एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं तो A सेट B सेट का सबसेट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट हेयर. हम एक एग्जाम्पल ले लेती हैं. हमारे पास सेट A है, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4. दूसरा सेट हमारे पास सेट B है और सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब आप गौर से देखें, ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में प्रेजेंट हैं. तो इसका मतलब है ए सेट इज कंटेन्ड इन बी. जब ए सेट पूरे का पूरा ए सेट के तमाम एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 बी में प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, इट्स मीन इस ये पूरे का पूरा ए सेट बी में प्रेजेंट है. इट्स मीन ए इज अ सबसेट ऑफ बी. तो आप क्या लिखेंगे? Therefore, A is a subset. सबसेट करिए C के बाद नीचे छोटा सा डैश. A is a subset of B. That's it. ये होता है सबसेट. अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में प्रेजेंट हो तो वो सेट उसका सबसेट कहलाता है. अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं. नोट देम. द फर्स्ट पॉइंट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट अपना सबसेट होता है. जाहिर बात है उसके तमाम एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा
एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का एक सेट सबसेट जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है। सबसे पहले आप एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर उसके सबसेट्स बनाना शुरू करते हैं। थर्ड पॉइंट, इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, अगर फर्ज करें एक सेट के n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, काउंटेबल नहीं लिखा, उसने सिंपल n लिख दिया। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो आप उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड करोगे? 2 की पावर n करके, यानी 2 की पावर में उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखोगे तो जो आंसर आएगा आपके पास टोटल सबसेट्स उतने ही बनेंगे। बात समझ आई? नहीं आई तो अभी आ जाएगी क्वेश्चंस करने के बाद। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है इसकी, इसी को फर्दर समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिसके जरिए आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फाइंड ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन तमाम सेट्स के पॉसिबल सबसेट्स हमने लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहला काम, आपने सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है। इस ए सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। तो आप सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3। 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। उसके बाद आप अगली स्टेटमेंट अपनी क्या दोगे? पॉसिबल सबसेट्स। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। अब नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला अभी हमने देखा था? क्या नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला था? 2 रेज टू पावर n। n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 रेज टू पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं? 3। तो 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 का मतलब है 2 को आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई करें। ये नहीं करना 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 लिख दो, दैट इज कंसिडर्ड रॉन्ग। 2 को आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 के क्यूब का क्या मतलब होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसलिए हमारे पास 2 का क्यूब क्या आ गया? 8। इसका मतलब है आपके पास टोटल 8 सबसेट्स बनने हैं। कैसे बनने हैं? अब हम वो बनाते हैं। पॉसिबल सबसेट्स आर। अब ये पॉसिबल सबसेट्स आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात हमने ये पढ़ा था, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, इसलिए इसका पहला सेट तो पहला सबसेट क्या बना? एम्प्टी सेट। तो आप सबसे पहले इसका पहला सबसेट लिखेंगे, दैट विल बी योर एम्प्टी सेट। हमने लिखा इसका पहला सबसेट 5 या एम्प्टी सेट। उसके बाद अगला सबसेट इसका हमारे पास क्या बनेगा? इसके एलिमेंट्स है -1 0 1। सिंगल सिंगल करके आप एलिमेंट्स लिखिए। -1, अगला एलिमेंट्स क्या बन गया? 0। अगला एलिमेंट क्या बन जाएगा? 1। 3 सबसेट हो गए। हमने पहले एम्प्टी सेट लिखा, फिर -1 0 1। अब सिंगल सिंगल हो गए, अब डबल डबल पे आए। -1 के साथ 0, -1 को फिक्स कर लिया। देन -1 के साथ 1। हमेशा आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, कभी भी राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आएंगे। आप कभी भी 1 -1 नहीं लिख सकते या 0 -1 नहीं लिख सकते। इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। पहले आपने -1 को फिक्स कर लिया, -1 के साथ 0, फिर -1 के साथ 1। अब छोड़ दिया -1 को, अगला नंबर क्या है? 0। अब 0 को फिक्स कर लिया, 0 के साथ 1, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकती, तो हम लिख लिया 0 के साथ 1। अब एक तो बन गया एम्प्टी सेट, बाकी हमने पहले लिखे सिंगल वाले, फिर हमने लिख लिए डबल वाले। अब डबल वाले के बाद कौन सा रह जाता है? ट्रिपल वाला। ट्रिपल वाले में हमारे पास क्या बन सकता है? एक ही बन सकता है। हर हमने इस बारे में पढ़ा भी था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना खुद का भी सबसेट है, इसलिए हमारे पास ये लास्ट सबसेट इसका क्या बन जाएगा? -1 0 1। नाउ काउंट देम। अब आप इनको काउंट करें। 1 2 3 4 5 6
7, 8। हमारे पास 8 सबसेट्स बन गए, हमारा काम खत्म हो गया। सबसे पहला काम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखो, फिर नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स निकालो, फिर पॉसिबल सबसेट्स निकालें। पहले तो एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल करके, फिर डबल करके, फिर ट्रिपल वाले। और नाउ यू हैव, और एक बात माइंड में रखनी है, यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट। आपने इस तरह मूव करना है, -1 0, -1 1। एट अ टाइम एक नंबर को फिक्स कर लेना है और फिर सबसेट्स फाइंड करने हैं। एक अगला सेट ले लेते हैं, सेट बी, ताकि इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर किया जा सके। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो, एम एन ओ पी, 4 एलिमेंट्स हैं। तो यू विल फर्स्ट राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 4, वी विल राइट 4। उसके बाद हम क्या चीज लिखेंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? 2 रेज़ टू पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, इसलिए 2 रेज़ टू पावर 4। 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या है? 2 को आपस में कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है? 4 दफा। 2 into 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16। ये काम हरगिज़ नहीं करना, 2 4s are 8। 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स आपस में 2 को आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप। It will be 16. You will write it here 16. अब वो 16 सबसेट्स आपने बनाने हैं। You will write possible subsets are। अब ये possible subsets में सबसे पहला सबसेट कौन सा बनता है? As we know, empty set is the subset of every set। तो सबसे पहला सबसेट हमारे पास कौन सा बना? Empty set। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? Empty set बनाएंगे इसका सबसेट। We will first write empty set, that will be 5। अब वो सिंगल वाले बनाएंगे। जब सिंगल वाले बनाएंगे तो पहला हमारे पास कौन सा बनेगा? पहला एलिमेंट है m, m, फिर अगला क्या बनेगा? n, फिर अगला क्या बनेगा? o, उससे अगला क्या बनेगा? p, m n o p। अब सिंगल वाले तमाम हो गए। अब डबल वाले की तरफ आएंगे। डबल वाले की तरफ आएंगे तो हम पहले एलिमेंट्स को फिक्स करेंगे। पहले m है तो पहले m को फिक्स कर लिया, m विद n, m विद o, m विद p, तीन ये बन गए। m को फिक्स किया, m के साथ n लिया, फिर m के साथ o लिया, देन m के साथ p लिया, m के साथ हो गए सारे। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है? n, n को फिक्स कर लें, n के साथ o, n के साथ p। अगले दो एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे हमारे पास सबसेट्स? n o n p। अब n के साथ वाले भी तमाम हो गए। अब किसको फिक्स करने? o को फिक्स। o के साथ तो एक ही बन सकता है, op। अब डबल वाले तो तमाम खत्म हो गए। अब किसकी तरफ मूव करेंगे? यस, ट्रिपल। ट्रिपल बनाएंगे तो m और n को, पहले हम जब डबल बना रहे थे तो एक डिजिट को फिक्स किया था। ट्रिपल बनाएंगे तो डबल को फिक्स करेंगे। ठीक है, यानी एक कम को फिक्स करते हैं। अगर 3 बनाने हैं, 3 एलिमेंट्स का बनाना है तो 2 को फिक्स कर लेते हैं। अब m और n को फिक्स करोगे तो क्या लोगे? mn के साथ o, mn के साथ p। तो हमने क्या ले लिया? m n o, देन m n p। अब m को n को फिक्स कर चुकी है, mn के साथ o और mn के साथ p। अब बीच में से n स्किप कर लें, m और o को फिक्स कर लें, m o p। बीच में से n स्किप कर दिया ना, क्योंकि mn के साथ o और mn के साथ p भी तो हो चुके हैं। अब n बीच में से अगर हम स्किप कर देते हैं, m के साथ o और फिर p, m o p। अब m के साथ सारे पॉसिबल हो चुके हैं। अब m को ही स्किप कर दें। अगर हम m को ही स्किप कर दें तो क्या रह जाएगा रिमेनिंग? NOP। तो एक हमारे पास बन गया NOP।
और कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, ट्रिपलेट्स भी खत्म हो गए। तो हम एक अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना बी सबसेट होता है, तो हमने उठा के यही सेट लिख दिया एम एन ओ पी। और अब हम इन सबसेट्स को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and the 16th one. We have completed our 16 subsets. कैसे बनाए? I'm repeating them again. empty set लिया, उसके बाद m, फिर n, फिर o, फिर p, सिंगल वाले खत्म हो गए, फिर अब डबल की तरफ आ गए mn, mo, mp, फिर अब n को फिक्स कर दिया, पहले m को फिर mn को फिर m को फिक्स किया था mn, mo, mp, अब n को फिक्स कर दिया no, np। आपने देखा है मैं राइट की तरफ जा रही हूँ, मैं nm नहीं जा रही, मैं लेफ्ट साइड की तरफ नहीं लेकर जा रही, फॉरवर्ड मूव करना है मैंने राइट साइड की तरफ no, np। फिर मेरे पास क्या डबल रह गया OP। अब डबल सारे हो गए, अब ट्रिपलेट्स पे आऊंगी, जब ट्रिपलेट्स पे आऊंगी तो दो नंबर को फिक्स करना पड़ेगा, MN के साथ O, MN के साथ P, फिर N को बीच में से स्किप कर दूं अगर MOP, फिर M को ही छोड़ दूं, मैं M को स्किप कर दूं NOP। अब ट्रिपलेट सारे हो गए, फिर अब एक हर सेट अपना सबसेट खुद भी होता है, तो इसलिए MNOP लिख दिया। होप आफ्टर लिसनिंग दैट वीडियो एंड गेनिंग दैट कॉन्सेप्ट, अब आपके लिए कॉन्सेप्ट आसान हो गया होगा, आपको सबसेट्स बनाने आ चुके होंगे। आप डेली लाइफ में से कोई भी सेट्स ले लेते हैं, 3 एलिमेंट का ले लें, 2 एलिमेंट्स का ले लें, 4 एलिमेंट का सेट ले लें और उसके सबसेट्स बना के चेक कर लें कि आपको सबसेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। I hope you will enjoy the video, you will understand these concepts and you will practice these concepts. Okay, take care. Allah Hafiz. Fil Aman.